वक्त को लेकर एक कैंप लगा, किस तरह का कैंप लगाएंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे हम? देखिए, आज निजामुल अहमदिया कन्नौज के वारसी पब्लिक इंटर कॉलेज के कैंपस में ये वक्फ आराजी, जो वक्फ की ज़मीनें हैं और कब्रिस्तान है, मस्जिदें हैं, मदरसे, खानका, मज़ार, जो इसके ताल्लुक से सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई थी और उसमें पोर्टल पर यानी सारी आराजियों को वक्फ बोर्ड की सूची के मुताबिक अपलोड करने के लिए कहा गया है। तो उस ताल्लुक से हमने आज सारी मस्जिदों के इमाम, मुतवल्ली और गांवों के, शहर के, खासतौर पर तहसील कन्नौज और तहसील तिरवा के, इन दोनों जगहों के लोगों को इकट्ठा किया था ताकि उनको हम ये बता सकें, समझा सकें, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी कुछ पता नहीं है और वक्त काम इसका कम बचा है, क्योंकि 5 दिसंबर लास्ट डेट है पोर्टल पर चढ़ाने की। तो इस ताल्लुक से ताकि लोगों को पता चल जाए और अपनी अपनी प्रॉपर्टियां सरकार की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक लोग जान लें। हमने यहाँ पर अपने मदरसे की तरफ से लिस्ट कंप्यूटर से निकाल करके सारे गांव वालों को और सारे लोगों को बताया कि आपके गांव के इतने कब्रिस्तानों के नाम उसमें हैं, उनकी संख्या, गाढ़ा संख्या ये है और उनका नंबर ये है और गजट में ये है। इस तरह से सारी चीजें डिटेल निकाल के हमने लोगों को बता दी हैं और उन लोगों को ये भी एक सहूलत फराहम की है आसानी के लिए, सर डीएमओ सर के से बात करने के बाद, कि हम अपने यहाँ एक कैंप की शक्ल में इसको कराने की तैयारी किए हैं। और इसमें हमारे तरफ से 2 लोग मदरसा निजामुल अहमदिया और वारसी पब्लिक इंटर कॉलेज के स्टाफ से 2 लोग जो है कंप्यूटर ऑपरेटर रहेंगे और वो पोर्टल पर सर डीएमओ सर के जो है बताए हुए तरीके के मुताबिक उस पर वो अपलोड करेंगे। तो जो लोग चाहते हैं कि यहाँ अपना वो चढ़वाना चाहते हैं, जिनका उस लिस्ट में नाम है, वो आकर के अपने डॉक्यूमेंट जो बताए गए उनको लेकर के आए और यहाँ पर आकर उस प्रक्रिया को पूरा करवा दें। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह उनका ये काम आसानी से हो जाएगा। कैंप का आयोजन कब से किया जाएगा? हमने तो कैंप की शक्ल में तो रहेगा, वसीम साहब जो हमारे वक्फ की तरफ से कोऑर्डिनेटर हैं, उनके मुताबिक जो है वो कल या परसों में इंशाल्लाह कैंप रहेगा, लेकिन हमने कल से ही काम शुरू कर देंगे। कल ही हमारे दोनों ऑपरेटर जो है वो डीएमओ सर से जो चीजें थोड़ी जानकारी की लेने की पूरी कर लेंगे और कल शाम से ही हमारे यहाँ, क्योंकि ये दोपहर के बाद से सिलसिला शुरू किया जाएगा और शाम देर रात तक ये इशा के बाद तक, यानी कि 7-8 बजे 9 बजे तक ये इंशाल्लाह, जब तक वेबसाइट पे काम हो सकता है तब तक वो लोग इस काम को अंजाम देंगे। 6 तारीख के बाद अगर कोई वक्त करना चाहता है अपनी जमीन को तो किस प्रक्रिया के अनुसार करना? देखिए, अभी आपको उसमें वाजे कर दें आपको कि इस वक्त जो काम हो रहा है वो सिर्फ वही काम होगा। अभी पोर्टल पर जो चीजें मांगी गई हैं, यानी जो वक्फ की अराजियां जो वक्फ बोर्ड की तरफ से सूची दी गई थी उसमें जो नाम है, उन्हीं लोगों को, उन्हीं की जमीनों को, उन कब्रिस्तानों को, मस्जिद मज़ारों को जो उसमें लिस्ट में पहले से ऑलरेडी हैं, उन्हीं के जिम्मेदारों को बना करके उसमें अपलोड कर दिया जाएगा। और अभी बाकी बहुत सी ऐसी मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, मज़ार हैं जिनका वक्फ में नहीं है। वक्फ में ना होने के रीजन अलग अलग हैं। कुछ ऐसी हैं जो पर्सनल प्रॉपर्टीज में आती हैं, कुछ ऐसे किसी ट्रस्ट के तहत है, कुछ ऐसे जो किसी सोसाइटी के तहत है। तो उनका प्रोसेस अभी अलग है और वो 5 दिसंबर के बाद जो वक्फ में चाहते हैं तो वो 5 दिसंबर के बाद अपना, जैसा कि सरकार की तरफ से और बोर्ड की तरफ से सूचना आएगी उसके मुताबिक अपना प्रोसेस में वो करवा लेंगे। अभी फिल वक्त जो करने का काम है वो 5 दिसंबर तक जो मौजूदा काम है उसको करवाने की जरूरत है। यानी कि लिस्ट में जो दिया गया है उस लिस्ट में नाम चेक करके अपने कब्रिस्तान, अपनी मस्जिद, मज़ार, मदरसा, खानका जो भी नाम है उस संख्या को लेकर के आप उसके मुतालिका डॉक्यूमेंट्स लेकर के पोर्टल पर अपलोड करवा दें। इससे आप हजरात की जितनी की जमीन जायदादें सरकारी रिकॉर्ड में आ जाएंगी। सरकार उनको तस्लीम करेगी कि ये रिकॉर्ड दुरुस्त है, सही है। किस तरह बैठक का आयोजन किया गया? ये भारत सरकार का जो उम्मीद पोर्टल पे वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए जो टाइमलाइन निर्धारित की गई है उसी के क्रम में हम लोगों ने आज ये वारसी पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज के प्रांगण में एक बैठक रखी थी, एक कार्यशाला के बतौर। तो उसमें जो लोगों की जिज्ञासाएं थी उन पर भी हम लोगों ने चर्चा की और जो एक कैंप अभियान की तरह से, क्योंकि हमारा टाइमलाइन के अनुसार अब हमारे पास 5 दिन शेष बचे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वक्फ संपत्तियां रिकॉर्ड के अनुसार सब पंजीकृत कराएं। जो लोग यहाँ पर आए थे, मौजूद थे, उन्होंने क्या क्या आपको दस्तावेज आपको दिए थे? क्या क्या चाहिए दस्तावेज में जो उनके पास जैसे तौलियत है, वक्फ संपत्ति का जो तौलियत जारी होता है वो कॉपी,
और दफा 37 की नकल, गजट, इस तरह के रिकॉर्ड उनके पास जो थे वो दिखाए उन्होंने। कुछ रिकॉर्ड जो हमारे ऑफिस में उपलब्ध होंगे उनको हम प्रोवाइड करा देंगे। तो इस तरह का हम लोग एक पॉलिसी बनाए हैं अभियान की तरह से। यहाँ एक कैंप होगा जिसमें जो तहसील कन्नौज और तिरवा के जो लोग जो इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक हैं, वो लोग आकर के पंजीकरण की कार्रवाई मदरसा अल जामितुस अहमदिया यहाँ दोनों कैंपस हैं, इसी में आकर के वो अपना काम करा सकते हैं।